हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को फ्लेमिंगो बुक का फोर्थ पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ाऊंगी, जिसे लिखा है इसके इसके पोएट हैं जॉन कीट्स। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत ही सुंदर हो या बहुत ही अच्छी हो। कोई भी ऐसी सुंदर या अच्छी चीज़, सुंदर तो नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे देख के हमें बहुत खुशी होती है, वो होती है थिंग ऑफ ब्यूटी। तो वो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमारे लिए हमेशा एक जॉय की तरह होता है, हमेशा खुशी देती है हमें। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। जो उसकी और जो उसकी जो अच्छाई होती है, जो उसकी वो जैसे हमें वो अच्छी लगती है, तो वो हमेशा ऐसा नहीं है कि कभी वो ख़त्म हो जाएगी फिर हमें अच्छा लगना बंद कर, ऐसा नहीं है। वो हमेशा हमें अच्छी लगेगी और वो बढ़ती जाएगी। जब हम लोग जितना भी उसके बारे में सोचेंगे, जितना भी उसको देखेंगे, तो वो हमेशा और अच्छी लगने लगेगी हमें। इट विल नेवर पास इंटू नथिंगनेस। वो कभी भी खाली नहीं होगी, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो जाएगी। बट विल कीप अ bower quiet for us, and the sheep sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो बोल रहे हैं कि ये एक तरह से बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस। जैसे होता नहीं, जो पेड़ होते हैं उनकी जो छाँव होती है, जैसे कितनी शांत होती है, वो कितनी आरामदायक होती है, कितनी अच्छा लगता है हमें, एकदम उसी की तरह होती है थिंग ऑफ ब्यूटी। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और उसमें क्या होता है, जब हम सोते हैं उसके नीचे तो क्या होता है, हम अपने 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 ही जो है उसके बारे में सपने बुनते रहते हैं। जो थिंग ऑफ ब्यूटी हम लोग से बड़ा सोचते हैं, तो हम लोग और अपने सपने बुनते हैं और सपने देखने लगते हैं। और इससे क्या होता है, हम लोग जब सोते हैं, हम जो थिंग ऑफ ब्यूटी हमें आराम देती है, उससे क्या होता है, हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है और हमें बहुत ही शांति मिलती है। Therefore, on every morrow we are breathing a flowery band to bind us to the earth। तो इसीलिए हम लोग हर सुबह एक फ्लावरी बैंड, जैसे होता है नहीं, फ्लावरी बैंड में क्या होता है, एक एक फ्लावर हम लोग डालते वैसे ही हर सुबह हम लोग उठते हैं, अपना ये सोच के उठते हैं, हम लोग हमेशा उठते हैं, रोज़ हमें नया जीवन मिलता है और ऐसा लगता है कि हम अपने आप को रोज़ उठ के इस दुनिया से अपने आप को बांध रहे हैं। हम लोग इस दुनिया को नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम लोग अपने उस थिंग ऑफ ब्यूटी के साथ रहना चाहते हैं, वो हमें इतनी अच्छी लगती है। तो थिंग ऑफ ब्यूटी पहले यहाँ तक तो सिर्फ यही बताया कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या एडवांटेजेस, क्यों अच्छे होते हो, क्यों वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, हमेशा बढ़ती जाती है। हम लोग जब उसके बारे में सोचते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी होती है और हमें बहुत अच्छे अच्छे सपने आते हैं, इससे हमारे माइंड भी अच्छा होता है। तो यही सब बताया है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन दर्थ। मतलब इसके बावजूद, कि हम लोग रोज़ सुबह उठते हैं, इसके बावजूद कि इस धरती पे बहुत ही डिस्पोंडेंस सैडनेस, बहुत सैडनेस हो, हमारी हमारी ज़िंदगी में कितनी भी दुख दर्द हो, ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। अब तो यहाँ पे ऐसा होता है ना, बहुत ही सेल्फिश लोग होने लगे हैं अब तो। भले ही अच्छे लोग बचे ही नहीं है, सब अपने बारे में सोचते हैं। हमारा दिन भले ही कितना भी बेकार हो, कितना भी बुरा जाए, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड डार्क एंड वेज। जो भी हम लोग गलत काम करते हैं, ऐसे काम जिससे हमारी हेल्थ को भी दिक्कत हो और हमें भी दिक्कत हो, ऐसे काम करते हैं हम लोग। इसके बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम जिंदा रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उस थिंग ऑफ ब्यूटी के लिए, क्योंकि वो हमें शांति, भले इतनी, लेकिन हम लोग जब उसके बारे में सोच लेते हैं तो हमें शांति मिल जाती है, फिर हमारे सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। तो इस वजह से थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, हम जिंदा रहते हैं हम लोग, इसीलिए हम रोज़ सुबह उठते हैं, सिर्फ उस थिंग ऑफ ब्यूटी के लिए। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पेल फ्रॉम आवर डार्क एंड स्पिरिट। तो बोलते हैं कि बहुत सारी जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो किसी भी चीज़ में हो सकती है, चाहे वो कोई सामान हो या कोई नेचर से रिलेटेड हो, या कोई कोई पर्सन हो जो हमें बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी हो सकता है थिंग ऑफ ब्यूटी। तो फिर पोएट बोलते हैं, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून। तो अब यहाँ से पोएट क्या बोलते हैं, बता रहा है कि क्या क्या थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकती हैं। जैसे कि सन हो सकती है थिंग ऑफ ब्यूटी, मून हो सकती है, ट्रीज़ हो सकते हैं जो कि या तो बहुत बड़े हों या तो बहुत छोटे, कोई भी तरह के ट्रीज़।
स्प्राउटिंग अ शेडी मून, जो हमें क्या बोलते हैं, जो हमें मतलब ऐसा लगता है आशीर्वाद, जो हमें मतलब छाया देते हैं, आशीर्वाद की तरह ऐसा लगता है छाया दे रहे हैं। फॉर अ सिंपल शीप, मतलब हर किसी के लिए, ऐसा नहीं है कि वो लोग देखते हैं कि कौन अमीर है या कौन गरीब है मैं उसको दूंगा, वो हर किसी को जो उनके पास आता है वो उसको देते हैं। और वो कितना अच्छा लगता है, किसी बहुत तेज़ धूप हो और आपको कहीं पेड़ दिख जाए, उसके अंदर बहुत अच्छी छाया हो, तो आपको कैसा लगेगा, वो खुशी होती है थिंग ऑफ ब्यूटी, उसमें हमें थिंग ऑफ ब्यूटी में यही खुशी मिल सकती है सर। एंड सच आर डैफोडिल विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और ऐसे क्या होता है, और क्या क्या हो सकता है थिंग ऑफ ब्यूटी, डैफोडिल्स हो सकते हैं, मतलब वो जो फूल होते हैं जो बहुत सारे जैसे होते हैं नहीं, सरसों के जो फूल होते हैं, अगर उसको भी आप देखें तो कितनी सारी हरी भरी घासें होती हैं, उसमें वो पीले पीले फूल निकलते, तो क्या होता है, फ्लावर्स भी हर जगह अपने ग्रीन ग्रीन होते हैं, वहाँ पे फ्लावर्स होते हैं, तो वही बता रहे हैं ये। एंड क्लियर rills that for themselves are cooling covered made against the hot season, और क्या क्या हो सकते हैं थिंग्स ऑफ क्लियर रिल्स मतलब स्मॉल स्ट्रीम्स, मतलब जो पतली पतली स्ट्रीम्स वगैरह जैसे होते हैं नहीं, वो बहती हैं, जैसे बहुत पत्थर वाला इलाका होता है जहाँ पे मतलब पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पे ऐसे पत्थर पत्थर में बहुत सारे वैसे पानी पानी बहते हैं। तो क्या होता है कि जैसे अगर बहुत गर्मी है, आप लोग पानी पिए, अगर हम लोग पानी पिए तो हमें कितना अच्छा लगता है, कितनी मतलब ऐसा नहीं हमें कितना ठंडी देती है, मतलब इतनी गर्म सीज़न में, इतनी समर सीज़न में भी वो हमें ठंड का एहसास दिलाती है, तो वो कितनी अच्छी खुशी देती है हमें। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मक्स रोज ब्लूम, और जो मिड फॉरेस्ट मतलब जैसे बहुत घने जंगल है, उसमें क्या होता है, बहुत घने जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो उनमें से कौन सी खुशबू आती है, वो रोज़, वो जो छोटे छोटे पिंक कलर के रोज़ होते हैं आपने देखे होंगे, वो खुशबू वहाँ से आती है उन फॉरेस्ट, मतलब अभी वो बता रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए ब्यूटी हो सकती, थिंग ऑफ ब्यूटी। And such too is the grandeur of the doom we have imagined for the mighty dead, और वही क्या होता है ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, मतलब जो हमारे सिपाही होते हैं, जो हमारे बॉर्डर्स पे जो सोल्जर्स वगैरह रहते हैं, उनकी डेथ कैसी होती है, उनकी जो डेथ होती है वो बहुत ही दर्दनाक होती है, लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं कि वो मरे हैं तो हमें कितनी मतलब एक तरह से दुख तो होती है, लेकिन हम लोग कितना उनको कितना मतलब शाबाशी, या एक तरह से हम लोग उनके 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 लिए हमारे दिल में मतलब कितना सम्मान होता है, वी रिस्पेक्ट देम, हम लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने हम मतलब इस देश के लिए अपनी जान दी, तो वो भी क्या, वो भी हमें सोच के कितनी खुशी होती है कि ऐसे भी लोग हमारे अर्थ पे हैं अभी। ऑल द लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड एंड रेड, मतलब जितनी भी कहानियाँ, मतलब जैसे हिस्ट्री वगैरह में हम लोग जितनी भी कहानियाँ वगैरह पढ़ते हैं सोल्जर्स वगैरह के बारे में, तो हम लोग पढ़ के उनको कितना खुश होते हैं कि मतलब लोगों ने अपनी इस अर्थ के लिए कितना कुछ किया, क्योंकि इस अर्थ को बचाने के लिए ये उनके लिए क्या होगी, थिंग ऑफ ब्यूटी होगी, तभी उन्होंने उसके लिए अपनी जान दी। An endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heaven bring, और जो ये एंडलेस फाउंटेन, जो फाउंटेन होता है, ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी भर कभी रुकेंगे ही नहीं, अमर होते हैं ये, और ऐसा लगता है कि सीधा मतलब स्वर्ग से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है सीधा स्वर्ग से आ रहे हैं धरती पे हमें आशीर्वाद देने के लिए। तो यहाँ पे ये पोएम ख़त्म होती है, इसमें बस यही था, यहाँ इस वाले पैराग्राफ में मतलब यहाँ ये क्वाइट ब्रीथिंग तक, यहाँ पे तो इस वाले पैराग्राफ में क्वाइट ब्रीथिंग तक, यहाँ पे जो है इसमें इस पैराग्राफ में वो पोएट ने ये बताया कि थिंग ऑफ ब्यूटी के एडवांटेजेस क्या होते हैं, वो हमें मतलब क्यों इतनी अच्छी लगती है ये बताया है। उसके बाद देयर फोर से लेके डार्क स्पिरिट तक वो बताते हैं कि मतलब हमारी ज़िंदगी में कितनी कितनी परेशानियाँ, लेकिन जो थिंग ऑफ ब्यूटी वो हमें कितनी खुशी देती है अगर हम लोग उसके बारे में सोच लें। और फिर यहाँ सच द सन से लेके हेवन ब्रिंग तक, यहाँ जो है पोएट बोलते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, जो हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी होता है। तो मतलब बेसिकली थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे सोच कर या सुनकर या देखकर हमें बहुत अच्छा लगे, जिससे मतलब आराम पहुँचे, वो होती है थिंग ऑफ ब्यूटी। तो इस पोएम में तो मतलब यहाँ पे अब ये ख़त्म होता है, इसमें बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।